हेलो दोस्तों, वेलकम टू रिजल्ट गुरु चैनल। आज हम यहाँ एक ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो बार बार हमें देखने को मिलते हैं कि एग्जाम्स में बहुत बार पूछे जाते हैं। जैसे कि आप कोई भी वनडे एग्जाम दे रहे होते हो तो आपको देखने को मिलता है, जैसे आरआरबी में अभी देखने को मिल रहा है ग्रुप डी के पेपर में, कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो किससे पूछे जा रहे हैं, वाइटामिन से पूछे जा रहे हैं, उनके केमिकल नेम से पूछे जा रहे हैं, उनसे होने वाली डिजीज से पूछे जा रहे हैं। तो आज हम यहाँ पे पूरा वाइटामिन कवर करने वाले हैं और उससे पूछे गए इंपॉर्टेंट 40 क्वेश्चंस के बारे में आज हम यहाँ पे बात करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। पहले तो जान लेते हैं कि ये वाइटामिन्स होते क्या हैं। तो जो ये वाइटामिन्स है, जिन्हें हम विटामिन्स भी बोलते हैं, जो ये वाइटामिन्स है ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो क्या करता है, विच हेल्प इन, जो किस में हेल्प करता है, विच हेल्प इन परफॉर्मिंग बायोलॉजिकल एक्टिविटीज। जो हमारे शरीर में जितनी भी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज हो रही हैं, जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही हैं, उनको परफॉर्म कराने में हेल्प करता है। ये न्यूट्रिएंट, ये हमारे लिए आवश्यक जरूर है, ये हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है, ये वाइटल है, वाइटल न्यूट्रिएंट्स है, मतलब इसकी रिक्वायरमेंट है हमें। लेकिन इसकी रिक्वायरमेंट हमें बहुत थोड़ी अमाउंट की है। किसकी है? स्मॉल अमाउंट। हमारी बॉडी में इसकी जो रिक्वायरमेंट होती है वो कैसी है? स्मॉल अमाउंट में है, मतलब हमें बहुत ज्यादा अमाउंट में नहीं चाहिए होते। इसीलिए ये क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। चाहिए हमें थोड़ी मात्रा में होते हैं, लेकिन चाहिए जरूरी होते हैं। अगर ये नहीं होंगे हमारी बॉडी में तो हमें कोई भी डिजीज इजीली कॉज हो सकता है। इसकी डेफिशिएंसी से बहुत सारी डिजीजेस, डिफरेंट विटामिन की वजह से डिफरेंट डिजीजेस हमारे शरीर में कॉज हो सकती है। तो आज हम इसमें जानेंगे कि कितनी तरह के विटामिन हैं, क्या उनके कॉमन नेम है, क्या उनके साइंटिफिक नेम है, और थोड़ा सा कि उनसे होने वाली डिजीज कौन कौन सी है। तो चलो देख लेते हैं, एक बार एक चार्ट बना लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं विटामिन, पहले उस पे लिखते हैं इसका कॉमन नेम, कॉमन नेम क्या है, और दूसरी साइड पे लिखते हैं कि इसका साइंटिफिक नेम क्या है। आपने भी देखा होगा पेपर में कि बहुत बार आपसे पूछा जाता है कि किसी भी विटामिन के बारे में वो बात कर लेते हैं और उसका साइंटिफिक नेम पूछ लेते हैं। तो चलो सबसे पहले हम बात करते हैं सबसे पहले विटामिन की, विटामिन ए। विटामिन ए, अगर हम इसकी बात करें तो विटामिन ए का साइंटिफिक नेम है रेटिनॉल। रेटिनॉल। दूसरी बात करते हैं विटामिन बी की। आपको पता है विटामिन बी एक कॉम्प्लेक्स है जिसमें बहुत सारे विटामिन पाए जाते हैं, जैसे विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12। इतने विटामिन बी पाए जाते हैं हमारी बॉडी में और सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी बॉडी के अंदर। अगर ये नहीं होंगे हमारी बॉडी के अंदर तो हमें कोई ना कोई डिजीज कॉज हो जाएगी, जैसे कि हम एनेमिक हो जाएंगे, प्लैग्रा हो जाएगा, या विटामिन B1 से होने वाली बेरी डिजीज है वो हो सकती है हमें। तो ये हमारी बॉडी के लिए क्या है? बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही एसेंशियल है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विटामिन बी में विटामिन B1 की। इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है थायमीन। थायमीन। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये तो हो गई विटामिन B1। अब हम बात करेंगे विटामिन B2 जिसका साइंटिफिक नेम है राइबोफ्लाविन। नेक्स्ट हम बात करेंगे B3 विटामिन। अभी आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि B7 का नाम बताओ, तो यहां पे हम अभी बात करेंगे विटामिन B3 जिसको हम नियासिन, जिसका साइंटिफिक नेम क्या है? नियासिन। नेक्स्ट हम बात करेंगे विटामिन, नेक्स्ट कौन सा, ये फोर्थ। नाउ नेक्स्ट इज फिफ्थ। नेक्स्ट हम बात करेंगे विटामिन, आपने B3 तक देखा, B3 को नियासिन कहते हैं। अब नेक्स्ट करेंगे विटामिन B5 जिसको पेंथोनिक एसिड के नाम से जाना जाता है।
नेक्स्ट हम बात करेंगे विटामिन नेक्स्ट हम बात करेंगे विटामिन B6 की, सॉरी विटामिन B6 की, जिसको पैराडॉक्सिन के नाम से भी जाना जाता है, जिसका साइंटिफिक नेम है पायरिडॉक्सिन। नेक्स्ट है जो अभी अभी पूछा गया है पेपर में, विटामिन B7 के बारे में, जिसका नाम है बायोटिन, जिसका साइंटिफिक नेम है बायोटिन। नेक्स्ट हम बात करेंगे मैंने आपको बताया ना तो विटामिन 4 आता है, B4 आता है ना, विटामिन B8 आता है और ना विटामिन B10 आता है। अब B7 के बाद डायरेक्ट आ जाता है विटामिन B9, जिसका साइंटिफिक नेम है फॉलिक एसिड। नाउ नेक्स्ट इज जो लास्ट है और वेरी इंपॉर्टेंट है, विटामिन B12, जिसको हम कोबालमिन के नाम से भी जानते हैं। ये तो हो गए कुछ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के नेम। अब हम नेक्स्ट करते हैं विटामिन C, जिसको एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, जिसका साइंटिफिक नेम है एस्कॉर्बिक एसिड। नेक्स्ट हम बात करते हैं विटामिन D की, जिसको हम कैल्सीफेरॉल बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं विटामिन E की, जिसको टोकोफेरॉल बोलते हैं। और लास्ट हम बात करेंगे विटामिन K की, जो किसमें ब्लड क्लॉटिंग में भी हमें हेल्प करता है। इसको हम फाइलोक्विनोन बोलते हैं। अगर ये हमारी बॉडी में नहीं होता तो हमारी बॉडी में थक्के नहीं जमते, क्लॉटिंग नहीं होती है। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्या है विटामिन्स हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और उनके कुछ साइंटिफिक नेम है। अब आपने सुना होगा बहुत ही कॉमन सा वो होता है कि डिजीज कौन कौन से विटामिन से कौन कौन सी डिजीज कॉज होती है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें विटामिन A की, जिसको रेटिनोल बोलते हैं, उससे नाइट ब्लाइंडनेस कॉज होता है। अगर उसकी डेफिशिएंसी हो तो हमें क्या हो जाता है, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है, जिसको हम रतौंधी भी बोलते हैं। नेक्स्ट अगर हम विटामिन B1 की बात करें, जिसको थायमिन बोलते हैं, उसकी वजह से बेरी कॉज हो जाता है। थर्ड हम बात करें अगर विटामिन C की, जिसको इम्यूनिटी विटामिन के नाम से भी जाना जाता है, जो हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। अगर ये हमारी बॉडी में इसकी कमी हो तो स्कर्वी डिजीज कॉज हो जाती है। इसमें गम्स में से ब्लड आना शुरू हो जाता है, दांतों में से हमारे क्या आना शुरू हो जाता है, ब्लड आना शुरू हो जाता है। विटामिन D जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, विटामिन D जो हमारी बोन्स को मजबूत रखता है, अगर इसकी डेफिशिएंसी हो हमारी बॉडी में तो रिकेट्स जैसी बीमारियां हो जाती हैं, जिसमें हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। विटामिन E की अगर हम बात करें, विटामिन E जिसको टोकोफेरॉल भी बोलते हैं, इसकी वजह से जो फर्टिलिटी होती है उस पे इम्पैक्ट पड़ता है, फर्टिलिटी पे इम्पैक्ट पड़ता है, रिप्रोडक्शन पे इफेक्ट पड़ता है। और नेक्स्ट विटामिन K, इससे क्या होगा, नो क्लॉटिंग। अगर ये होगा, अगर इसकी डेफिशिएंसी हो गई तो क्या नहीं होगा, क्लॉटिंग नहीं होगा, एक्सेसिव ब्लीडिंग होने लग जाएगी, बहुत खून बह जाएगा। ठीक है, अब आपसे एक इम्पॉर्टेंट चीज और जो यहाँ पे एग्जाम्स में फॉर्म होती है, उससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कुछ विटामिन्स होते हैं, कुछ विटामिन्स की कैटेगरी है कि वो वाटर सॉल्यूबल होते हैं, जो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, और कुछ होते हैं फैट सॉल्यूबल होते हैं, जो वसा में डिसॉल्व होते हैं। तो इसको याद रखने का एक ट्रिक है,
विटामिन बी एंड विटामिन सी जो होते हैं वो क्या, वाटर में डिसॉल्व होते हैं। पानी में कोई चीज बह चल, बह से बी याद रखना और चल से सी याद रखना। बह चल मतलब ये वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं और ये हमारी बॉडी में क्या नहीं हो सकते, हमारी बॉडी में स्टोर भी नहीं हो सकते क्योंकि ये निकल जाएंगे। इसीलिए हम अपनी डेली की रूटीन में इनको लेना प्रेफर करते हैं, हम इनको लेते रहते हैं अपनी बॉडी के लिए। फैट सॉल्यूबल जितने भी बाकी बचे, विटामिन ए, डी, ई, के, ये सारे क्या है, ये फैट सॉल्यूबल है, वसा में डिसॉल्व होते हैं। क्लियर है? तो ये था आपका कुछ विटामिन्स के बारे में। अब हम देख लेते हैं कि कैसे क्वेश्चंस यहां से बनते हैं। तो क्वेश्चन की बात करें अगर हम, तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। आपसे पूछा जा रहा है कि जो विटामिन ए है उसका केमिकल नेम क्या है। ऑप्शन दे रखे हैं थायमिन, बी एस्कॉर्बिक एसिड, सी कैल्सीफेरॉल या डी रेटिनॉल। मैंने आपको अभी भी बताया था कि एक और ट्रिक है इसको याद करने के लिए। ट्रिक क्या है? ट्रिक कहती है रथ एक ट्रॉफी। विटामिन ए आर से रेटिनॉल, विटामिन बी थ से थायमिन, विटामिन ए से एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी क से कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई टोकोफेरॉल एंड फ से फाइलोक्विनोन, विटामिन के। तो अगर आपको ये याद होगा तो आपको सारे विटामिन्स के नेम याद हो सकते हैं। ठीक है, सारे साइंटिफिक नेम आपको याद हो सकते हैं। तो विटामिन ए का रासायनिक नेम आपको र से पता है, कौन सा होना चाहिए? रेटिनॉल। क्या होगा इसका आंसर? रेटिनॉल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? रेटिनॉल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मानव शरीर में इन्फेक्शन रोकने के लिए कौन सा विटामिन मदद करता है? कौन सा विटामिन है जो हमारी बॉडी में क्या करेगा? इन्फेक्शन से हमें प्रोटेक्ट करेगा। तो आपको ऑप्शन दे रखे हैं विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है विटामिन सी भी हमारी बॉडी में क्या करता है? इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी क्या है? विटामिन ए है, जो हमें कैरेट से सबसे ज्यादा मिलता है, कैरेट्स में, गाजरों में मिलता है। ये हमारी बॉडी में इम्यूनिटी प्रोवाइड कराता है, ये हमें इन्फेक्शन से बचाता है। इसको हम क्या बोलते हैं? इम्यूनिटी विटामिन बी के नाम से भी जानते हैं। तो विटामिन ए इज अ करेक्ट ऑप्शन। कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? सेम क्वेश्चन अगेन कि हमें रक्षा कौन सी, इम्यूनिटी कौन देता है? विटामिन ए, सी, के, ई। तो सबसे ज्यादा जो रक्षा प्रोवाइड करता है वो है विटामिन ए। मैंने आपको बताया कि सी भी इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, इम्यूनिटी बनाता है हमारी बॉडी में। अभी आपने बहुत कॉमनली सुना होगा कि कोविड में आपने विटामिन सी ज्यादा लेने को बोला होगा, लेकिन विटामिन ए जो होता है वो उससे भी ज्यादा हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। तो विटामिन ए इज अ करेक्ट ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है? तो सबसे ज्यादा पाए जाने वाला विटामिन ए में ऐसा कौन सा सोर्स है जिसमें सबसे ज्यादा विटामिन ए पाया जाता है? ए गाजर, बी बैंगन, सी नींबू या डी चावल। तो कैरेट्स में विटामिन ए बहुत ज्यादा पाया जाता है। नाउ नेक्स्ट, मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है, कहां पे स्टोरेज होता है? विटामिन ए का स्टोरेज कहां पे होता है? तो आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, यकृत में, त्वचा में, फुसफुस में या वृक्क में। तो आपसे इसमें पूछा गया है, मैंने अभी आपको बताया था विटामिन ए के बारे में कि ये जो हमारी बॉडी में इसका जो स्टोरेज होता है वो कहाँ होता है? वो लिवर में होता है। इसका स्टोरेज हिपैटोसाइट्स जो सेल्स होते हैं, हिपैटोसाइट्स होते हैं, इनका जो स्टोरेज है वो कहाँ पे है? लिवर में होता है। इसका मतलब इसका राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए था? यकृत। तो ये कहाँ पे होता है स्टोरेज? यकृत में। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट, विटामिन ए एंड विटामिन बी के आविष्कारक कौन है? किसने इसका आविष्कार किया है विटामिन ए? वैसे तो विटामिन वर्ड्स हमें फंक ने दिया था, लेकिन इसका आविष्कारक कौन है ए और बी का? फंक, मैकिलन, हापिंग्स या हॉल्ट, किसने दिया था विटामिन ए और बी? तो इनका जो आविष्कारक है वो कौन है? मैकुलन है।
इसको जो वर्ड कॉइन किया था वो फंक ने किया था, लेकिन जो इसका आविष्कारक है वो कौन है, वो मैकुलन है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। परजीवी फसल, ट्रांसजेनिक क्रॉप्स, जो हम ट्रांसजेनिक क्रॉप्स जो बनाते हैं आर्टिफिशियली, हम उसको क्या करते हैं, ग्रोन कराते हैं। स्वर्ण चावल किस वांछनीय लक्षण के लिए तैयार की जाती है, विटामिन ए, आवश्यक अमाइनो अम्ल, इंसुलिन या लक्षणिक मंड के लिए। तो क्या है इसका ऑप्शन की जो ट्रांसजेनिक क्रॉप है, जहां चावलों में, गोल्डन राइस में भी आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, वो कौन सा विटामिन है, विटामिन ए। करेक्ट ऑप्शन इज विटामिन ए। निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन ए का प्रचुर स्रोत है, सेब, पपीता, अमरूद या आम। तो फलों का राजा, किंग ऑफ फ्रूट्स, आम जो है उसमें बहुत ज्यादा अमाउंट में विटामिन ए मिलता है। गोल्डन चावल, गोल्डन राइस एक प्रचुर स्रोत है किसका, विटामिन ए का, B12 का, सी का या डी का। तो मैंने अभी आपको बताया कि जो गोल्डन राइस है वो आपको किस में देखने को मिलेंगे, विटामिन ए में, उसमें विटामिन ए आपको देखने को मिलेगा बहुत ज्यादा। तो आंसर इज विटामिन ए। नेक्स्ट, रतौंधी किस विटामिन के की कमी से होता है, रतौंधी नाइट ब्लाइंडनेस भी कहते हैं इसको, विटामिन ए की, डी की, सी की या बी की। तो किसकी वजह से होती है नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन ए की वजह से। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। विटामिन ए की कमी के कारण क्या होता है, बालों का झड़ना, पैचेस, नाइट ब्लाइंडनेस या कमजोरी। तो क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस, जिसको हम रतौंधी भी बोलते हैं। तो सी इज अ करेक्ट ऑप्शन। विटामिन बी का रासायनिक नाम, अब इसमें विटामिन बी का रासायनिक नाम पूछा है, रेटिनॉल, एस्कॉर्बिक एसिड, थायमिन या टेकोफेरॉल। तो क्या है इसका, विटामिन बी का साइंटिफिक नेम थायमिन है। जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको ये याद रखना है, रथ एक ट्रॉफी। आपको अगर ये याद होगा तो आप कभी भी विटामिन्स के नेम नहीं भूल सकते हो अपनी लाइफ में। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। बेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है, तो बेरी बी से याद रखना, बेरी विटामिन बी की कमी से। विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन B1 या विटामिन ए। तो किसकी वजह से, विटामिन B1 की कमी से। तो सी इज अ करेक्ट ऑप्शन। निम्न विटामिनों में से किसमें कोबाल्ट होता है, तो नाम से ही पता चलता है आपको। विटामिन B12 का नाम क्या था, विटामिन B12 का नाम मैंने अभी आपको बताया था कि विटामिन बी को कोबालियम भी बोलते हैं, उसमें कोबाल्ट होता है इसीलिए उसको कोबालिन बोलते हैं। तो विटामिन के, विटामिन B12 6 या B2। तो विटामिन B12 इज अ करेक्ट ऑप्शन। तो विटामिन B12 इज अ करेक्ट ऑप्शन। विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या होता है, विटामिन B7 का रासायनिक नेम, केमिकल नेम, एस्कॉर्बिक एसिड है, फिलोक्विनोन है, पायरिडॉक्सिन है या बायोटिन है। तो क्या है इसका, बायोटिन है। B7 को क्या कहते हैं, और बायोटिन भी बोलते हैं। विटामिन B6 की कमी से पुरुषों में हो जाता है रिकेट्स, स्कर्वी, बेरी या अरक्ता। तो मैंने आपको बताया था विटामिन B6 की कमी के कारण हम एनेमिक हो जाते हैं, मतलब हमारे अंदर खून की कमी हो जाती है, अरक्ता हो जाती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, अरक्ता। निम्न में से कौन से साइनोकोबाल्मिन है, इसमें से कौन सा साइनोकोबालिन है, तो विटामिन सी, विटामिन B2, विटामिन B6, विटामिन B12। तो कौन सा है कोबालिन, साइनोकोबालिन है विटामिन B12। तो डी इज अ करेक्ट ऑप्शन। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है, विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड है, रेटिनॉल है, कैल्सीफेरॉल है या टेकोफेरॉल है। तो एस्कॉर्बिक एसिड, सी से एस्कॉर्बिक एसिड, जिसमें क्या आते हैं, सारे खट्टे फ्रूट्स आते हैं, जो खट्टे फल होते हैं ये, और ये धोने और हीट से ये विटामिन हमारे फूड में से क्या हो जाता है, निकल जाता है, बाहर निकल जाता है। तो एस्कॉर्बिक एसिड इज अ करेक्ट ऑप्शन। स्कर्वी रोग किस विटामिन के कारण होता है, स्कर्वी किसके कारण होता है, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए या विटामिन बी। तो किसके कारण होता है ये स्कर्वी, विटामिन सी के कारण। तो ये देख लो कि विटामिन्स हमारी बॉडी में हमें चाहिए थोड़ी मात्रा में, लेकिन कितने ज़्यादा ज़रूरी हैं। अगर ये हमारी बॉडी में नहीं होंगे तो हमें कितनी डिफरेंट तरीके के रोग हमारे शरीर में आ सकते हैं।
नाउ नेक्स्ट, विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी होता है। खट्टे फलों में जो पाया जाता है वो एसिड ही होगा, और एसिड को आप एसिड से ही आपको पता है स्कॉर्बिक एसिड किसका नाम है, साइंटिफिक नेम है विटामिन सी का। तो विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी तो किस में होता है, विटामिन सी में। इसकी वजह से हमारी जो गम्स होते हैं वो कैसे रहते हैं, स्ट्रॉन्ग। अगर ये हमारी उसमें हमारी बॉडी में विटामिन सी की कमी होगी तो आपके मसूड़ों में से खून आना शुरू हो जाएगा। तो विटामिन सी इज अ करेक्ट ऑप्शन। कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है, मैंने अभी आपको बताया कि जो गर्म करने से और पानी से दोनों से नष्ट हो जाएगा वो विटामिन ई, विटामिन B6, विटामिन सी या विटामिन ए। वो कौन सा है, विटामिन सी। इसीलिए हमें ये वाले फ्रूट्स कैसे खाने चाहिए, कच्चे खाने चाहिए, रॉ लेने चाहिए, ताकि इसकी मात्रा हमारी बॉडी में पूरी मिले हमें इससे। किस विटामिन की कमी से मसूड़ों में रक्त आता है, गम्स में ब्लीडिंग आता है और दांत हिलने लगते हैं, जिससे पायरिया भी होने के चांसेस हो जाते हैं। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो क्या है वो, विटामिन सी। नाउ नेक्स्ट, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है। विटामिन सी सबसे ज्यादा हमें किस में देखने को मिलते हैं, आपने देखा खट्टे फलों में हमें बहुत ज्यादा, सिट्रस फ्रूट्स में हमें विटामिन सी सबसे ज्यादा मिलता है। तो दूध, मांस, गाजर या आंवला। तो आंवला आपको पता है जो क्या होता है, खट्टा है, उसमें हमें विटामिन सी देखने को मिलता है। तो डी, आंवला इज अ करेक्ट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट, सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है। अभी हमने बात की थी कि अगर उसको धोगे पानी में तो उसमें से वो वाला विटामिन निकल जाएगा। तो कौन सा है, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई। तो विटामिन सी। आपको कभी भी किसी भी फ्रूट को या किसी भी सब्जियों को क्या नहीं करना है, पहले धो के फिर काटना है। काटोगे फिर धोगे तो उसमें से सारे न्यूट्रिएंट्स क्या हो जाएंगे, निकल जाएंगे। कैल्सीफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम है। हड्डी कैल्शियम, विटामिन डी, विटामिन बी या विटामिन सी। कैल्सीफेरॉल किसका नाम है, विटामिन डी का। ठीक है, चलो नेक्स्ट, विटामिन डी। विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत क्या होता है, सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है। आपने सुना होगा कि आपको डॉक्टर्स बोलते हैं कि थोड़ी सी सनलाइट भी ले लिया करो। अगर आपको विटामिन डी चाहिए तो वो हमें कहाँ से मिलती है, सनलाइट से, सूर्य के प्रकाश से, अंडे से, दूध से या हरी सब्जियों से। तो विटामिन डी कहाँ से मिलता है हमें, सनलाइट से, सूर्य की प्रकाश से हमें ये मिलता है। तो सूर्य का प्रकाश मतलब सनलाइट इज अ करेक्ट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट, मछलियों के यकृत के तेल में कौन सा विटामिन बृहत मात्रा में पाया जाता है। कॉड लिवर जो होता है, कॉड लिवर के जो कैप्सूल्स आते हैं, लिवर कॉड जो होती है येलो येलो कलर की, आप सबने देखी होगी, फिश का ऑयल जिसे हम बोलते हैं, वो किस, उसमें कौन सा विटामिन सबसे ज्यादा होता है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी। तो उसमें क्या पाया जाता है, विटामिन डी पाया जाता है, विटामिन डी। बच्चों में अंगों की अस्थियां मुड़ जाती है यदि कमी हो तो। अगर बोन्स हमारी जो वीक हो जाती हैं फिर मुड़ने लग जाती हैं, किसमें, बच्चों में, इन्फेंट्स में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो वो किसकी कमी के कारण मिलता है, विटामिन ए की, B1 की, डी की या ई की। तो मैंने आपको बताया था अभी, डी की, उससे क्या हो जाते हैं, रिकेट्स हो जाते हैं, हमारी जो बोन्स होती है वो कमज़ोर हो जाती है। तो विटामिन डी की कमी से ये हो जाता है। कौन सा विटामिन शरीर में भंडारित नहीं होता, इसमें से कौन सा विटामिन है जो हमारी बॉडी में स्टोर नहीं हो सकता। तो मैंने अभी आपको बताया था कि जितने भी वाटर सॉल्यूबल है वो हमारी बॉडी में क्या नहीं हो सकते, स्टोर नहीं हो सकते हैं। तो इसमें विटामिन ए, सी, डी, ई। तो इसमें विटामिन सी जो है वो हमारी बॉडी में क्या नहीं हो सकता, भंडारित नहीं हो सकता। नेक्स्ट चले, विटामिन डी की कमी के कारण कौन सा रोग हो जाता है। डी की डेफिशिएंसी के कारण अनेमिया हो जाता है, तपेदिक हो जाता है, रिकेट्स हो जाता है या स्कर्वी हो जाता है। तो कौन सी डिजीज कॉज हो जाती है, रिकेट्स कॉज हो जाती है विटामिन डी की कमी के कारण। नाउ नेक्स्ट, सनशाइन विटामिन कौन सा है। सन, अभी हमने देखा कि सबसे ज्यादा सूर्य की प्रकाश में जो विटामिन पाया जाता है वो कौन सा है, डी है। तो विटामिन बी, सी, डी या ए। तो विटामिन डी हमें कहाँ से मिलता है, सनलाइट से मिलता है।
विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल, राइबोफ्लाविन, पायरोडॉक्सिन या टोकोफेरॉल। तो इसका नाम क्या है? टोकोफेरॉल। ट्रॉफी से याद रखना, टोकोफेरॉल है ना। फर्स्ट है फाइलोक्विनोन, जो किसका नाम है? विटामिन के का। लेकिन यहाँ पे आपसे किसका नाम पूछा है? विटामिन ई का। तो टोकोफेरॉल इज अ करेक्ट ऑप्शन। विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत, ये हमें कहाँ से मिलते हैं? ये हमें ग्रेन से मिलता है विटामिन ए। तो ताड़ का तेल, नारियल का तेल, गेहूं अंकुर का तेल या राई का तेल। तो गेहूं अंकुर के तेल में हमें क्या मिलता है? विटामिन ई। ये किसका सोर्स है? विटामिन ई का सोर्स है। नपुंसकता या बंध्यता किस विटामिन की कमी के कारण होता है? मैंने अभी आपको बताया था कि फर्टिलिटी में जो हेल्पफुल है, जो फर्टाइल बनाता है, वो कौन से विटामिन के कारण होता है? तो विटामिन ई की अगर कमी हो किसी की बॉडी में तो वो क्या हो जाते हैं? इनफर्टाइल हो जाते हैं, उनकी फर्टिलिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन डी या विटामिन के? तो विटामिन ई। नाउ नेक्स्ट, विटामिन ए ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है? जो विटामिन ई है वो किसके लिए महत्वपूर्ण है? दांतों के विकास के लिए, कार्बोहाइड्रेट के उपाचन के लिए, या लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया के लिए, या उपकला ऊतकों के सामान्य स्वास्थ्य के लिए? तो किसके लिए महत्वपूर्ण है? फर्टिलिटी के लिए महत्वपूर्ण है। तो लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रियाओं के लिए ये महत्वपूर्ण है। कौन सा? विटामिन ई। नाउ नेक्स्ट, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? के का जो केमिकल नेम है वो क्या है? कैल्सीफेरॉल, टोकोफेरॉल, नियासिन या फाइलोक्विनोन? तो क्या है? फाइलोक्विनोन। डी। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का नहीं जमने देता? जो किस में हेल्प करता है? ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। वो कौन सा विटामिन है? विटामिन के। तो विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन सी या विटामिन ई? तो कौन सा विटामिन है? विटामिन के। नाउ नेक्स्ट, विटामिन शब्द किसने दिया था? मैंने आपको पहले जब इससे पहले मैंने आपको विटामिन के बारे में बताया था, तो मैंने आपको बताया था कि जो विटामिन का टर्म है, विटामिन का जो टर्म है, वर्ड है, किसने कॉइन किया था? ये किया था फंक ने। और इसने विटामिन से विटामिन मतलब वाइटल, जो बहुत जरूरी है, कैसिमर फंक ने, मेंडल ने, कैसिमर फंक ने, लुइस पास्चर ने या सिंक्लेयर ने? तो किसने दिया था? फंक ने। बी, फंक। कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है? मैंने आपको बताया था कि जो वाटर सॉल्यूबल होते हैं, जो पानी में सॉल्यूबल होते हैं, वाटर सॉल्यूबल होते हैं, वो कौन कौन से हैं? बी और सी। बी और सी कौन से है? वाटर में। लेकिन इसमें वसा में पूछे हैं तो के भी है, विटामिन के भी है, विटामिन ए भी है, विटामिन डी भी है। तो उपयुक्त सभी क्या है? फैट सॉल्यूबल है, वसा में डिसॉल्व हो जाते हैं। क्लियर है? चलो नेक्स्ट, तो डी इज अ करेक्ट ऑप्शन। जल में घुलनशील विटामिन अभी बात की। वाटर सॉल्यूबल कौन कौन से हैं? वाटर, पानी में बह चल, बह मतलब बी, चल मतलब सी। तो बी और सी दोनों, विटामिन बी, विटामिन सी, विकल्प ए और बी दोनों, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो विकल्प ए और बी दोनों। क्लियर है? चलो नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा गया है? जो हमारी रक्षा करता है, जिसे हम रक्षात्मक बोल रहे हैं, मतलब हमें डिजीजेस से बचा रहा है, वो इनमें से कौन है? विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स या वसा? अभी आपने देखा कि ये है विटामिन, हमारी बॉडी के लिए क्या है? माइक्रो न्यूट्रिएंट है, थोड़ी अमाउंट में चाहिए, लेकिन कितने जरूरी हैं कि अगर कोई किसी भी विटामिन की हमारी बॉडी में कमी हो गई तो हमें क्या हो जाएगा? डिजीज कॉज हो जाएगी। तो ये क्या है? हमारे लिए बहुत ही एसेंशियल है, लेकिन स्मॉल अमाउंट में चाहिए होते हैं। एसेंशियल है लेकिन क्या है? स्मॉल अमाउंट में हमारी बॉडी को इसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो इसका करेक्ट
ऑप्शन क्या है, ये रक्षात्मक है, प्रोटेक्ट कर रहा है हमें, डिफेंस कर रहा है हमें, रोगों से बचा। अगर आपकी बॉडी में इसकी कमी हो जाएगी, डेफिशिएंसी हो जाएगी, तो आपको रोग लग सकते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, विटामिन्स। ओके, थैंक यू। तो ये थे कुछ विटामिन से रिलेटेड क्वेश्चंस जो बार बार आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर वन डे एग्जाम्स के लिए, कोई भी वन डे एग्जाम्स के लिए। थैंक यू सो मच।